प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स सीखेंगे। अपना टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन पार्ट 3। इसके पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में 2 वीडियो देखा है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। हमने शुरू में बताया था अपने मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं बच्चों, प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीख रहे हैं। यूजिंग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यूजिंग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, टेबल का यूज करके हम गुणा सीखेंगे। If 9 laddus can be put in one box, how many can he put in 7 such boxes? हम आपको हिंदी में भी बताते चलेंगे। If 9 laddus money means एक डिब्बे में 9 लड्डू, 9 लड्डूस। ऐसे 7 डिब्बों में कितने लड्डूस? लाडू है। If 9 ladus can be put in one box, 9 laddu can be put in one box, how many can he put in 7 such boxes? तो हम लोगों ने 9 का टेबल सीखा है। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। वी शैल से द 9 टाइम्स टेबल। हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों? 9 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे? 9 का टेबल हम 7 टाइम्स बोलेंगे। 9 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे? 7 टाइम्स बोलेंगे। तो 9 7s आर, 9 7s आर, 9 7 जा you know, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। On multiplication you can write I have 7 boxes, 1 box is multiply 9 laddus in 1 box, 9 laddus in 1 box। तो 9 7 जा 63। टोटल नंबर ऑफ लाडूस, टोटल नंबर ऑफ लाडूस कितना? 63, 63। टोटल नंबर ऑफ लाडूज इक्वल टू 63। 9 7 जा 63 या 7 9 जा 63, 9 7 जा 63 या 7 9 जा 63। If 6 laddus can be put in one box, if 6 laddus can be put in one box, how many can he put in 5 such boxes? 5 such boxes। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। We shall say the 6 टाइम टेबल्स। 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जितने बॉक्स होंगे। 5 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो 6 5 आर 30।
6 5s are 30. And multiplication, 5 boxes or multiply by 6 laddus in one box. 6 laddus in one box. 6 5s are 30. The total number of laddus is 6 5s are 30 या 5 6s are 30. 6 5s are 30 या 5 6s are 30. Understood? Next, if 8 laddus can be put in one box, how many can he put in 8 such boxes? Operation multiplication. We shall say the 8 timetable. 8 का पहाड़ा हम बोलेंगे, कितने टाइम बोलेंगे? 8 टाइम बोलेंगे. कितने टाइम्स बोलेंगे बच्चों? 8 टाइम्स. तो 8 8 जार 64. 8 8 जार 64. 8 boxes multiply by 8 boxes multiply by 8. 8 laddus in one box. 8 8 जा 64 laddus. Total number of laddus 64. टोटल नंबर ऑफ लाडूस कितना हो गया? 64. 8 8 जा 64. 8 8 जा 64. एक डिब्बे में 8 लाडू, तो ऐसे 8 डिब्बों में कितने लाडू? 8 8 जा 64. If 7 laddus can be put in one box, how many can he put in 7 such boxes? Operation multiplication. We shall say the 7 timetables. हम 7 का पहाड़ा बोलेंगे 7 का, और कितने टाइम्स बोलेंगे? 7 टाइम्स बोलेंगे. कितने टाइम्स बोलेंगे बच्चों? 7 टाइम्स बोलेंगे. 7 का टेबल 7 टाइम्स. 7 लाडूस कैन बी पुट इन वन बॉक्स. हाउ मेनी कैन ही पुट इन 7 सच बॉक्सेस? 7 7 जा 7 7 जा. अगर याद नहीं है बच्चों, लर्न नहीं है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14. ऐसा भी याद करके आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके. तो हमने बोला था याद करने के लिए, लर्न करने के लिए. तो 7 7 जार 49. 7 7 जार 49. सेवन बॉक्सेस, 1 boxes have 7 laddus. तो multiply 7 multiply by 7. 7 laddus in one box. तो 7 7 जा 49. Total number of laddus 49. Total number of laddus कितना हो गया? 49. Total number of laddus 49. ये देखो 49. टोटल नंबर ऑफ लाडूस 49. नेक्स्ट, यूजिंग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. 7 days in 1 week. 7 days in 1 week. So how many days in 4 weeks?
7 days in 1 week show how many days in 4 weeks. एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितने दिन? यहाँ पर 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 4 टाइम्स पढ़ेंगे। से द 7 टाइम्स टेबल, साइन 7 टाइम्स टेबल कितना? 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 4 टाइम्स। तो 7 4 जा आर 28, 7 4 जा 28। 4 weeks multiply by 7 days, 7 days in 1 week, तो 4 वीक में कितने हो जाएंगे? 4 7 जा 28, टोटल डेज 4 वीक्स में कितने हो गए? 28 डेज हो गए। ये 28 डेज, टोटल डेज 28। एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितने दिन? 4 7 जा 28, 7 4 जा also 28। 7 days in 1 week, so how many days in 5 weeks? 7 days in 1 week, show how many days in 5 week? 7 5 जा 7 5 जा पढ़ेंगे, 7 5 जा 35। ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन से द 7 टाइम्स टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 7 5 जा 7 5 जा और 35 डेज हो गया। ऑन मल्टीप्लिकेशन 5 वीक्स मल्टीप्लाई बाई 7 डेज, तो 7 days in 1 week, 5 in 5 weeks, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, टोटल डेज 35। एक सप्ताह में 7 दिन, तो 5 सप्ताह में कुल कितने दिन? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे? तो 7 5 जा या 5 7 जा, 7 5 जा 35, 5 7 जा भी 35 होता है। Using table for multiplication, 7 days in 1 week to show how many days in 3 weeks. 7 days in 1 week, show how many days in 3 weeks. 7 3 जा 21 या 3 7 जा 21। Say the 7 times table, 7 3 जा 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा और 21, तो 3 weeks multiply by 7 days in week, 7 days in 1 week, तो 7 3 जा 21, टोटल डेज 21। एक सप्ताह में 7 दिन, तो 3 सप्ताह में कितने दिन? तो 3 सप्ताह में 3 7 जा या 7 3 जा 21। Seven days in 1 week, show how many days in 9 weeks. थोड़ा सा बड़ा बच्चों, 7 का पढ़ा हम 9 टाइम्स यहाँ पर पढ़ेंगे, या 9 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे। 7 टाइम्स टेबल 7 9 जा 63,
या 9 7 जा 63. 9 weeks multiply by 7 days in 1 week. सेवन 9 जा 63. Total days 63. Using table for multiplication, 8 tiles in 1 rows. How many tiles in 3 rows? 8 टाइल्स एक कतार में 8 टाइलें लगी हैं, तो 3 कतारों में कितनी टाइलें लगेंगी? 8 3 जा 8 3 जा या 3 8 जा. Say the 8 times table. 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 3 टाइम्स पढ़ेंगे. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24. तो 3 रोज में कितनी टाइलें हो जाएगी? 24 टाइल्स. 3 रोज मल्टीप्लाई बाई 8 tiles in 1 rows. Total tiles 8 3 जा 24. Total number of tiles 24. Total number of tiles कितना हो गया? 24. Nine tiles in 1 rows. 9 tiles in 1 rows. How many in 4 rows? 9 4 जा 36. 9 4 जा 36. 9 4 जा 36. ये देखिए 9 4 जा 36. 9 4 जा 36. या 4 rows multiply by 9 tiles in 1 rows. Total number of tiles 9 4 जा 36. 9 4 जा 36. Total number of tiles. Total number of tiles. एक कतार में 9 टाइल्स है, तो 4 कतार में कितनी टाइल्स होंगी? तो 9 4 जा 36. 9 4 जा 36. 7 tiles in 1 rows. How many in 5 rows? 7 5 जा 7 5 जा. Say the 7 timetable. 7 5 are 35. 7 5 are 35. 5 rows multiply by 7 tiles in 1 rows equal to 7 5 are 35. Total number of tiles 35. Total number of tiles 35. थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है बच्चों, लेकिन खाली पढ़ के समझना है. 1 गोवा, अमरूद मतलब पेरू खाते हो. 1 गोवा's कास्ट इज ₹6. एक अमरूद का मूल्य 6 रुपए है. हाउ मच मोर विल बी नीडेड टू बाई 1 गोवा फॉर ईच ऑफ 4 फ्रेंड्स. एक अमरूद का मूल्य 6 रुपए है. 4 मित्रों के लिए एक एक अमरूद खरीदना है. तो एक अमरूद देने पर चारों मित्रों को कितने रुपए लगेंगे? 1 गोवा कास्ट ₹6. हाउ मच more will be needed to buy 1 goa for each of the 4 friends.
फ्रेंड के नाम है टोनी, सोनू, नंदा एंड सलमा। तो 4 गोवा लेना है। जिस एक अमरूद का मूल्य जो होता है वो कितना है, 6 रुपीज। 1 गोवा कास्ट कितना हुआ, 6 रुपीज, मल्टीप्लाई बाई 4। कितने मित्र हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। तो 4 6 जा कहो या 6 4 जा कहो, कितना हो जाएगा 24। टोटल रुपीज कितना हो जाएगा 24। एक अमरूद का मूल्य 6 रुपए है। तो 4 मित्र हैं, एक अमरूद सबके लिए खरीदना है, कितने रुपए लगेंगे। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 रुपीज लगेंगे। 1 गोवा कास्ट इधर 6 रुपीज नहीं है, इधर क्या है 7 रुपीज है। 1 गोवा कास्ट इज 7 रुपीज। हाउ मच मोर बिल बी नीडेड टू बाई 1 गोवा फॉर ईच ऑफ द 3 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड हैं। तीनों मित्रों के नाम है टोनू, नंदू एंड सलीमा। एक अमरूद का मूल्य 7 रुपए है। 3 मित्र हैं, सबके लिए एक पेरू लेना है, तो कितना रुपया लगेगा। 7 3 जा 7, 1 गोवा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 फ्रेंड्स इक्वल टू 21। टोटल रुपीज कितना हो गया 21। तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। वन गोवा कास्ट ₹9। यहाँ पर एक का दाम कितना है, पेरू का दाम 9 रुपए है। 3 फ्रेंड्स हैं, प्रत्येक के लिए एक पेरू लेना है। टोनू, नंदू और सलीमा के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 गोवा कास्ट ₹9। हाउ मच मोर विल बी नीडेड टू बाई 1 गोवा फॉर ईच ऑफ द 3 फ्रेंड्स टोनू, नंदू एंड सलीमा। 9, 1 गोवा कास्ट है 9 रुपीज, मल्टीप्लाई बाई 3 फ्रेंड्स, 9 3 जा 27। टोटल रुपीज कितना हुआ 27। टोटल रुपीज 27। 1 गोवा कास्ट ₹9। तो हाउ मच मोर विल बी नीडेड टू बाई 1 गोवा फॉर ईच ऑफ 4 फ्रेंड्स। यहाँ पर 4 मित्र हैं, टोनी, सोनू, नंदा एंड शर्मा। एक पेरू का दाम है 9 रुपया। तो 9 4 जा 9 1 गोवा कास्ट है। यहाँ पर 4 मित्र हो गए, 4 फ्रेंड्स। तो 9 4 जा 36 रुपीज। टोटल रुपीज कितना हो गया 36। 9 4 जा 36 या 4 9 जा 36। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणन क्रिया के गुणधर्म, या आप कह सकते हैं गुणा क्रिया के गुणधर्म। जैसे अभी हमने पीछे कहा, चाहे 3 5 जा बोलो, चाहे 5 3 जा बोलो। 3 5 जा इक्वल टू 15, 5 3 जा आल्सो 15, 6 5 जा 30 या 5 6 जा 30। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज्ड। केवल क्या हो गया, यहाँ 6 5 जा है तो इक्वल टू 30 हो गया। यहाँ पर 5 6 जा है, केवल ऑर्डर चेंज हुआ है, लेकिन उसका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ये बदली नहीं होता है। मीन्स संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल वही रहता है। प्रोडक्ट को गुणनफल बोलते हैं हिंदी में। संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल वही रहता है। चाहे 6 5 जा 30 करो,
चाहे 5 6 जा 30 करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज्ड। द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आप किसी भी संख्या में जीरो से जुड़ा कर देंगे तो उसका गुणनफल जीरो ही आता है। जैसे 7 0 0, यह 0 7 0, 0 6 जा 0। आप किसी भी चाहे छोटी संख्या हो किसी बड़ी संख्या हो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। When we multiple 0 by any number, the product is always 0। किसी भी संख्या में आप जीरो से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। किसी भी संख्या में आप जीरो का अगर गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। इसको ध्यान में रखिए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो। 6 5 जा 30 में 6 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलेंगे और 30 को क्या बोलेंगे। 6 को मल्टीप्लिकेंड बोलेंगे, जिसको बोलते गुड़ी, हिंदी में गुड़ी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुड़ी। गुड़ी गुड़ी मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। 5 को क्या बोलेंगे बच्चों, 5 को बोलते हैं मल्टीप्लायर। 5 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर माने गुणक। इसको क्या बोलेंगे, गुणक। गुणक मल्टीप्लायर ही कहने में सीधा है। गुणक। और 30 को क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं गुणनफल। ते हुआ गुणीय, गुणी गुणे गुणक बराबर गुणनफल के। गुणीय गुणे गुणक बराबर क्या होता है, गुणनफल से। इसमें तीनों में से आगे हम आपको जब बताएंगे चलेंगे, तीनों में से दो मालूम रहेगा, तीसरा हम मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुणी मालूम है, गुणक मालूम है, तो गुणनफल हम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर इक्वल टू प्रोडक्ट। गुणी गुणे गुणक बराबर गुणनफल। गुणी गुणे गुणक बराबर गुणनफल। ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्रम बदलने से प्रोडक्ट में मान में कोई अंतर नहीं होता है, और किसी भी संख्या में जीरो से हम गुणा कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो आज हम प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।